स्कंद 6वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं, जहां भगवान की विश्व रूप की सृष्टि का वर्णन मैत्रेय विदुर को कर रहे हैं। यद्यपि भौतिक संसार के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि कितने सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बहुत कुछ प्रकाशित हर रोज होते हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा पढ़ के लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें जो वास्तविक ज्ञान मिलना चाहिए भौतिक संसार के बारे में भी, वो नहीं मिलता है। लेकिन भागवत के इन पन्नों में हम भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कैसे हर एक परिस्थिति को स्वयं संभालते हैं, कैसे हर एक वस्तु में स्वयं प्रवेश करके एक एक वस्तु को चलायमान करते हैं, यह सब हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से पढ़ते सुनते हैं। और इसीलिए ये श्रीमद् भागवत को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है। सृष्टि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सब वस्तुओं का सार श्रीमद् भागवत है। उसी श्रृंखला में हमने देखा किस प्रकार भगवान अलग अलग इंद्रियों का और उनके नियंत्रक देवताओं की उत्पत्ति कर चुके हैं। अभी उसके बाद आगे श्लोक संख्या 27। सृष्णोस्य दायुर्धरा पादभ्यम खम्नाभिर उदपद्यता गुणानामृतयो येषु प्रीतयन्ते सुरादया। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्ग लोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। हरे कल कृष्ण। हमने देखा था इस प्रकार भगवान के ऊपरी ऊपर के भाग से स्वर्गलोक, उनके पैरों से पृथ्वी लोक और उनकी नाभि से आकाश इत्यादि प्रकट हुए, और उनके नियंत्रक देवताओं का भी अलग अलग गुणों के हिसाब से प्राकट्य हुए। अत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धराम राजा स्वभावेन प्रणयो ये च तन्ननु। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। देवतागण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। हरे कृष्ण। गुणों के आधार पर ये उच्च और निम्न लोकों में गति मिलती है। सतोगुण में रहने वाले देवताओं को उच्च लोक स्वर्गलोक में स्थिति मिलती है, और रजोगुण में स्थित मनुष्यों को पृथ्वी पर भूमंडल पर रहने के लिए अधिकार मिलता है। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित है वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं, और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत है वे मध्य लोकों में, पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं। किंतु जो तमोगुण में पूरित है वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सत्वगुण में अतीत बड़े चढ़े होते हैं, तथा वे स्वर्गलोक में स्थित रहते हैं। मनुष्यों से भी नीचे पशु है, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलकर रहते हैं। गाय, घोड़े, कुत्ते इत्यादि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदी है। इस श्लोक में आत्यंतिकेन शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सत्व गुण के विकास से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमो गुणों के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ व्यर्थ की पशुवध में रत होते हैं उनमें रजो रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं, और सत्वगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधःपतन होता ही है। ग्रह मंडलों की गणना उच्चतर तथा निम्नतर लोकों के रूप में उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। हरे कृष्ण। गीता में भगवान ने बताया है तीन गुणों के आधार पर जो सतोगुण में होते हैं उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वह भूमंडल में रहते हैं, और जो तमोगुण में है वो पशु योनि में या निम्न लोकों को जाते हैं। तो जब तक व्यक्ति के अंदर आत्यंतिक सत्वगुण नहीं होगा तब तक वो उच्च लोकों में नहीं जाएगा। कई बार लोग तो तर्क करते हैं कि नहीं देखो वो भी तो बहुत अच्छे से रहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति हैं,
नहीं, आत्यंतिक सत्व होना चाहिए। जब उनका सत्वगुण पराकाष्ठा पे होगा तब वो उच्च लोकों को जाएंगे। और भक्ति तो बहुत ऊपर की बात है, भक्ति तो फिर सत्वगुण से ऊपर की बात है। लेकिन देखा ऐसा जाता है सामान्यता, जब भूमंडल पर मनुष्य रहते हैं तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर के और ज्यादा अपनी आध्यात्मिक क्षति कर लेते हैं। तरति येन स्वभावेन भगवान नाभिमाश्रिता उभयोरंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदम गणा। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जे जीव रुद्र के संगी है वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्गलोक के बीच आकाश में स्थित है। जो तमोगुण के निवासी, तमोगुण में जो रहने वाले हैं रुद्र के संगी, वो फिर भूवर लोक इत्यादि में निवास करने के लिए प्रेरित रहते हैं। भगवान इसमें अलग अलग योनियों में अलग अलग ग्रहों में निवास भी देते हैं। जैसे तमोगुण यद्यपि निम्न स्तर में जाना चाहिए, लेकिन उन तमोगुणियों में से जो भगवान शिव, भगवान रुद्र की आराधना करते हैं, फिर उनको ऊपर, पृथ्वी से ऊपर पितृलोक इत्यादि में स्थान मिल जाता है। भूमिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आकाश का यह मध्य भाग भूल भूल लोक कहलाता है, जबकि जिसकी पुष्टि श्रील व्यासदेव चक्रवर्ती तथा श्रील जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भागवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित हैं वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं, एक सेकंड, जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं, तथा जो लोग तमोगुण में स्थित होते हैं वे पशुओं या प्रेतों की समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। तो भू यानी भूलोक, भूवर यानी कि ऊपर जो ग्रह है अलग अलग, चंद्रमा, पितृलोक इत्यादि, और उसके बाद भूवर स्वर्गलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक। तो उस हिसाब से कुछ जो तमोगुणी जीवात्मा भी हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, फिर उनको उच्च गति भगवान शिव दे देते हैं। लेकिन समस्या यह है तमोगुण में कि अगर व्यक्ति तमोगुण में ज्यादा लंबे समय रहता है तो फिर वो पाप कृत्य जरूर करता है, तो फिर वो दोबारा से निम्न योनियों में गिर जाते हैं, पशु इत्यादि बन जाते हैं। मुखतो वर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुध्वः यस्तुन्मुख त्वद्वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्रह्मांड कहलाते हैं, और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें जो हम बोलते हैं ना भगवान के मुख से ब्राह्मण आए, उसका एकदम सटीक वर्णन यहाँ पर दिया है। कैसे भगवान के मुख से ब्राह्मण आए? वास्तव में भगवान के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ, और उस वैदिक ज्ञान में जिनकी रुझान है, जिनकी आसक्ति है, जिनका जिनका इंटरेस्ट है, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। तो ये मार्ग सबके लिए खुला है, सारे मनुष्यों के लिए मार्ग खुला है कि वो वैदिक ज्ञान को अपना करके शिक्षित बने, वैदिक ज्ञान को अपना करके ब्राह्मण बने, और बाद में बाकी तीन वर्णों का शिक्षक बन करके और भी लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए प्रेरणा दें। तो ये एकदम सटीक व्याख्या है शास्त्र अनुसार कि भगवान के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट होता है, और उस वैदिक ज्ञान को अपनाने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण।
तात्पर्य। जय माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, मानव समाज के चारों वर्ण विराट रूप के शरीर के क्रमानुसार विकसित हुए। ये शारीरिक विभाग है मुख, बाह, कमर और पांव। जो लोग मुख में स्थित है वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो बाहों में स्थित है वे क्षत्रिय कहलाते हैं, जो कमर में स्थित है वे वैश्य कहलाते हैं और जो पांव में स्थित है वे शूद्र कहलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप में उनके शरीर में स्थित है। अतएव चारों वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वह शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है। हम अपने शरीरों में अपने हाथों या पांव के प्रति अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते। शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि अन्य अंगों को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसका मुख काट दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। अतः भगवान के शरीर का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों का आश्रय स्थल कहलाता है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं। जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्यों न उत्पन्न हुआ हो। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उसका झुकाव है। वेद भगवान के मुख से स्थित होते हैं और इसीलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है वह निश्चय ही ब्राह्मण होता है। वैदिक ज्ञान के प्रति यह उन्मुखता भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है और इससे वह असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा। असली ब्राह्मण सर्वाधिक तौर पर शिक्षक या गुरु होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं है कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना और यही वैदिक ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है और जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती वह भले ही ब्राह्मण बन जाए किंतु वह गुरु नहीं बन सकता। पद्म पुराण में कहा गया है, षष्ठकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन श्रयाद वैष्णव श्रपचो गुरु। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वह विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नये ये कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण, शुद्ध या सन्यासी हो सकता है किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निष्णात होता है तो वह गुरु होने के योग्य है। चैतन्य चरितमृत। तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना है। जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है वह ब्राह्मण है और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानता है गुरु बन सकता है। हरे कृष्णा। तो मुख्य बात प्रभुपाद जी ने बताई। एक ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह है जो भगवान की वैदिक साहित्य से पूर्ण रूप से आसक्त है और भौतिक वस्तुओं से आसक्त नहीं है, ये हुआ ब्राह्मण। लेकिन कोई ब्राह्मण बनने के बाद भी गर्वित नहीं हो सकता, क्योंकि पद्म पुराण के हिसाब से ब्राह्मण बनना फिर भी आसान है, निर्विशेष ब्राह्मण बनना फिर भी आसान है, वैष्णव बनना और कठिन है। तो जब वो ब्राह्मण भगवत भक्त बन जाता है तब वो गुरु बन सकता है। नहीं तो ब्राह्मण बन सकता है वैदिक साहित्य का पाठ करके, वैदिक साहित्य में रुचि रख के और भौतिक आसक्तियों को छोड़ के ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद फिर सेकंड स्टेप है भगवत भक्त बनना। जब भगवत भक्त बनेगा तो फिर गुरु का कार्य भी निभा सकता है, जिसमें दूसरों को कृष्ण चेतना देना, दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, वह कार्य भी कर सकता है। तो इस प्रकार पद्म पुराण से, चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार वास्तविक ब्राह्मण क्या है और वास्तविक गुरु का कार्य क्या है। बाहुभ्यो वर्तता क्षत्रम क्षत्रियस्तद अनुव्रता यो जातस्त्रायते वर्णान पौरुषस कंटकाक्षतात्। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात विराट रूप की बाहों से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उच्चकों के उत्पत्तों के रक्षा करने की सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। हरे कृष्ण। तो फिर दूसरा, भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों का उत्पत्ति हुई और फिर उनकी उत्पत्ति माने कैसे? पहले संरक्षण की शक्ति उत्पन्न हुई।
और उस संरक्षण करने की जिनके अंदर प्रवृत्ति होती है वो क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय मतलब शत, यानी किसी भी प्रकार के शत मतलब रिस्क, किसी भी प्रकार के आघात से त्राण करने वाला, बचाने वाला क्षत्रिय कहलाता है। तो क्षत्रिय मतलब जिनके अंदर संरक्षण की भावना हो, दूसरों को संरक्षण देने की भावना जिनके अंदर है, वो क्षत्रिय हैं। तो भगवान की भुजाओं से ऐसे क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, और उनके अस्तित्व क्या है, उनका मुख्य कार्य क्या है कि समाज को चोरों से, अनैतिक कार्य करने वालों से बचाना और सिद्धांतों की रक्षा करना क्षत्रिय का मुख्य कार्य बना। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उचक्कों जैसे उपद्रवी तत्वों से समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुव्रत शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उचक्कों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो बाह्य अवधारणा है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 41 से 44 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, और यह समझा जाता है कि किसी समूह विशेष से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति, पराशक्ति या परा प्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति है। पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगते हैं, यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं होते। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है, क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजाओं को अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान का पुरुष प्रतिनिधित्व करे। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों के ही निमित्त है। आधुनिक समाज में प्रजा को चोर उचक्कों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य में, जिसमें क्षत्रिय है ही नहीं, वैश्य तथा शूद्रों की सरकार है, और पहले की तरह यह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पुत्र महाराज परीक्षित विशिष्ट प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों तथा पशुओं सभी को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा, तो महाराज परीक्षित ने तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह राजा प्रजा को संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक निर्वाचित राज्याध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतएव मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक मानव समाज की समस्या योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के प्रति अत्यधिक प्रभाव के कारण है। हरे कृष्ण। तो मुख्यतः जो क्षत्रियों का कार्य है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वास्तव में कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे सामान्यतः। वो केवल ऐसी स्थिति में अस्त्र शस्त्र उठाते थे जहां पर क्षत्रिय अपना कार्य करना नहीं जानते, क्षत्रिय अपना कार्य करना भूल जाते थे, तब वो अस्त्र शस्त्र उठाते थे। जैसे कि भगवान परशुराम, या फिर उनका अस्त्र शस्त्र उठाना केवल क्षत्रियों को शिक्षा देना होता था, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि ने दी। लेकिन उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेते थे क्षत्रिय। ब्राह्मणों के संरक्षण का, उनका देखभाल करना, ये जिम्मेदारी होता था क्षत्रियों का। और उनका ही नहीं, सारी प्रजा का। प्रजा मतलब पूरे क्षेत्र में जिसने भी जन्म लिया है, प्रजा, जा मतलब जन्म, जिसने भी जन्म लिया है उन सब को संरक्षण प्रदान करना है राजा का काम। चाहे वो उधर कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, पशु हो, कोई भी प्रजाति में हो, जानवर, थल का, जल का, आकाश का, सबको संरक्षण प्रदान करना राजा का कार्य है। लेकिन अभी तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के अभाव में
शूद्रों ने सरकार ले ली है, शूद्रों और वैश्यों के माध्यम से सरकार चल रही है। वैश्य मतलब बिजनेसमैन, शूद्र मतलब जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको शूद्र बोला जाता है। तो ये दोनों की मिला जुली सरकार चल रही है, तो फिर लोग किसका संरक्षण ले रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं बीमा कंपनी का संरक्षण ले रहे हैं कि कम से कम मरने के बाद बीमा कंपनी मदद कर दे, सरकार तो मदद करने वाली नहीं है। तो ये क्षत्रियों का अभाव है। क्षत्र, क्षत्र मतलब जो त्राण करे किसी भी आघात से, वो क्षत्रिय है। और उन क्षत्रियों का स्वभाव भगवान की भुजाओं से प्रकट हुआ है, जो समाज को संरक्षण प्रदान करने के लिए भगवान ने आयोजित किया है। अगला श्लोक। विशोवर्तांत तस्योर्वोर लोक वृत्ति करेर विभु वैश्यस्तद उद्भवो वार्ताम नृणाम यह संवर्तयात। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान की उदर से, भगवान की जांघों से ये उत्पादन करने की प्रवृत्ति, अन्न के उत्पादन करने की प्रवृत्ति और सभी तक अन्न पहुंचाने की प्रवृत्ति प्रकट हुई, और इस प्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले वैश्य कहलाए। तो वैश्यों की प्राकट्य भगवान की जांघों से उत्पन्न हुई। राजीव प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, मानव समाज की जीविका के साधन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से विष कहकर व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसमें यातायात, बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित हैं। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। भगवत गीता में भी विश्व में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बतलाए गए हैं। हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षा पूर्वक गाय तथा कृषि भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। बैंकिंग तथा यातायात द्वारा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा है। वैश्य कई उप विभागों में बटे हैं। उनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी हैं, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले कहलाते हैं, कुछ तिल वणिक अर्थात अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, कुछ गंध वणिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले कहलाते हैं, और कुछ स्वर्ण वणिक अर्थात सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते हैं। ब्राह्मण शिक्षक तथा गुरु होते हैं। क्षत्रिय नागरिकों की चोर उचक्कों से रक्षा करते हैं, और वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। शूद्र कम विद्यमान श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते। अपनी जीविका के लिए इन तीन उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए होते हैं। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। क्षत्रियगण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे। मानव समाज की यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांति में मानव समाज बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। हरे कृष्ण। प्रकार से जो व्यवस्था बनाई गई कि वैश्यों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अन्न का उत्पादन करें और सभी तक अन्न पहुंचाने का भी उत्पादन करें, इसके साथ बैंकिंग, यातायात इत्यादि भी वैश्यों ने स्वीकार किया। तो जो व्यवस्था बनाई गई, इस पूरी व्यवस्था में मुख्य बात है गुण कर्म विभागशः। गुणों और कर्मों के हिसाब से व्यक्ति का वर्ण निर्धारित किया जाता था, और जो तीनों वर्णों में अपने आप को फिट नहीं समझते थे उनको शूद्र स्थिति में रखा जाता था। शूद्र कोई गाली नहीं है। शूद्र का अर्थ है, जैसे मानो मैं जब श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज साथ ट्रेवल करता था, तो गुरु महाराज इस्कॉन के जीबीसी थे, जो गाने के कीर्तन सम्राट थे, उसके अलावा प्रवचन में निपुण थे, और इत्यादि कई कार्य करते थे। मानो इस तरह जो विशेष व्यक्ति हैं वो अगर स्वयं अपने कपड़े धोएंगे
वो स्वयं अपने बर्तन मांजेंगे, उसमें जो समय व्यर्थ होगा, समाज के लिए ये लॉस है। तो अगर कोई व्यक्ति उनके कपड़े धो दे, अगर कोई व्यक्ति उनके लिए दो चार कार्य कर दे, उनका कमरा साफ कर दे, वो जो समय उनका बचेगा उससे समाज का और ज्यादा कल्याण वो कर सकते हैं। तो शूद्र खुशी खुशी उच्च वर्णों की हेल्प करते थे, उनकी सेवा करते थे, जिससे ब्राह्मण और ज्यादा वैदिक साहित्य का प्रचार कर सके। जितना समय उनका बाकी कार्य करने में लगता, वो कार्य शूद्र बचा करके उनको आगे बढ़ाते थे। उसी तरह से क्षत्रिय, जो क्षत्रिय युद्ध करने का, राजनीति करने का, उनको समाज को प्रोटेक्शन देने का कार्य है, उसमें रत रहते थे। शूद्र उनका काम बचा करके उनको आगे प्रेरणा देते थे। मानो राजा को स्वयं को अपना किला बनाना पड़े, तो उसकी तो पूरी जिंदगी किला बनाने में लग जाएगी, तो बाकी शत्रु आके तब तक पूरा राज्य लूट लेगा। तो शूद्र लोग वो सब कार्य करते थे। ठीक है, राजा के लिए किला हम बनाएंगे, राजा तुम हमारे राज्य की सुरक्षा करो। इसी तरह कृषि, जो वैश्य है, वो अनाज उत्पादन करना, बांटना इत्यादि कार्य में करते थे। तो सारे वर्णों का अपने अपने स्तर पर कार्य था, और सबके मिले जुले सहयोग से समाज चलता था। फिर वैश्य क्षत्रिय मिलके शूद्रों का भी पालन करते थे, उनको वेतन इत्यादि देते थे। और ब्राह्मणों को वेतन नाम नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों को जो कुछ वस्तु चाहिए, जैसे अन्न चाहिए, गाय चाहिए इत्यादि, दान के रूप में दे करके ब्राह्मणों का भी पालन करते थे। तो मुख्यतः वैश्यों का कार्य होता था धन उपार्जन करना। क्षत्रिय कर के रूप में वैश्यों से धन लेते थे, और शूद्रों को वेतन के रूप से धन मिलता था, और ब्राह्मणों को दान के रूप से धन मिलता था। तो सबकी आवश्यकताएं एक दूसरे पर निर्भर थी, और उस सामाजिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार का अनैतिकता, एक दूसरे का शोषण इत्यादि नहीं था। ये बाद में जाकर के जब वैदिक साहित्य को हमने छोड़ दिया, तब जाकर के ये सारे समस्याएं आगे चलने लगी, जिसमें इसी वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में परिणत कर दिया गया। तो ये हमारे समाज के लिए फिर एक आघात आगे शुरू हो गया। श्लोक संख्या 33। पद्भ्याम भगवतो जागे शुश्रूषा धर्म सिद्धये, तस्याम जाता पुरा शूद्रो यद वृत्त्या तुष्यते हरि। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं, जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान के चरण कमलों से सेवा प्रवृत्ति प्रकट हुई कि सेवा कैसे करनी चाहिए, और उस प्रवृत्ति को ग्रहण करने वाले शूद्र कहलाए। तो ये एक बहुत बड़ी योग्यता है कि हम दूसरे वर्णों की मदद कर रहे हैं, और उस मदद को, सेवा को स्वीकार करने से शूद्र वर्ण दूसरे वर्णों को आगे बढ़ने में और ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं। तो शूद्र का काम भी उतना सस्ता नहीं है। 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को विस्तार से शूद्र के गुण बताएंगे, और जब हम वो पढ़ेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे ये शूद्र बनना तो कितना कठिन काम है। तो ये भी चारों वर्ण वास्तव में, जैसा कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे, शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण होता है। जब हम नहाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं केवल मैं सिर धोऊंगा, पैर नहीं धोऊंगा। तो पूरा शरीर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग कार्य हैं। मस्तिष्क का अलग कार्य है, हाथों का अलग कार्य है, पैरों का अलग कार्य है इत्यादि। निखिल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य: सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त है, और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ के अंतर जानने के लिए ही चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा उसे मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई जानकारी नहीं रहती। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं, वे
और भगवान के प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, वे केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के पांवों से उत्पन्न किया गया था, किंतु यह दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश भगवान से एकाकार होने की अवधारणा है, और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्त आत्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान के दिव्य सेवा करनी चाहिए। भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि यह सेवा भाव जीव की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करने ही अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। ब्राह्मण से अपेक्षा की, प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल की, हाँ, अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तथ्य को जाने। अन्य वर्गों को ब्राह्मण, वैष्णव योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वार वैष्णव के निर्देश के अनुगमन करना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बना सकेगा। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को न ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र न भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो वह भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वास्तव में सेवा भाव, सेवा करना तो जीवात्मा का मुख्य स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो सेवा करना तो हमारा मुख्य स्वभाव है। तो हमें यदि आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत होना है तो शूद्र से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो सबकी सेवा करता है और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करता है, ये तो वैष्णव गुण है। यद्यपि भौतिक संसार में प्रभुत्व जताना श्रेयस्कर माना गया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेवक बनना ज्यादा श्रेयस्कर माना गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर शूद्र का चरित्र भी बताया गया है। अगर हमारे वैदिक साहित्य को हम ठीक प्रकार से पढ़ें तो समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो बड़े सुंदर रूप से 4 श्लोकों में 4 वर्णों के बारे में बहुत सुंदर रूप से समझाया प्रभुपाद ने। ये हम बार बार पढ़ सकते हैं, जिससे कभी भी संशय हो वर्ण व्यवस्था के बारे में तो यहाँ से हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं अगर किसी का प्रश्न है तो। यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं तो ये भक्ति करने का, तो एक समय के बाद हरि नाम दीक्षा होता है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होता है, और अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमारा वास्तविक जो अभी स्थिति है, जो जैसा कि अभी प्रभुपाद जी बताए, तो शूद्र स्थिति भी वास्तविक में नहीं है, सेवा भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग का क्या, किस तरह से टारगेट होना चाहिए? और वो जो ब्राह्मण का यहाँ पे है, जो तो वो तो वैष्णव है, तो ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वैष्णव तो ब्राह्मण से ऊपर माना जाता है, ये जो उत्तर शुद्ध। अगले श्लोक में दिया गया है। अगले श्लोक में मैत्रेय मुनि बताते हैं कि किस प्रकार गुरु के निर्देशन में व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। गुरु निर्धारित करते थे, गुरु मदद करते थे शिष्य को अपने वर्ण को पहचानने में,
ये तो एक बात है। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा कि वैष्णव होने के बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा की क्या आवश्यकता है, वास्तव में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल विग्रहों की आराधना करने के लिए वह यज्ञोपवीत संस्कार जरूरी होता है। अब बचपन में हमारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ, तो उसीलिए अभी जो वैष्णव विग्रहों की आराधना करते हैं उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। अगर कोई विग्रहों की आराधना नहीं कर रहा है तो उसको ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो अपने वर्ण के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से जैसी सेवा गुरु के निर्देशन में कर रहा है वो काफी है। केवल और केवल मंदिर में जो विग्रह की आराधना होती है, क्योंकि वो पंचरात्र विधि से होती है और उसमें ब्रह्म गायत्री, काम गायत्री इत्यादि गायत्री मंत्र लगते हैं, 7-8 गायत्री मंत्र लगते हैं। तो उन मंत्रों का क्योंकि उपचार में, उन षोडश उपचार में इत्यादि में, अर्चना में उपयोग लगता है, तो ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता होती है। अन्यथा जो विग्रहों की सेवा नहीं करते हैं मंदिर में, उन लोगों के लिए ब्राह्मण दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी 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 प्रभु, थैंक यू सो मच। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, शिव जी तो निरंतर जो है भगवान का ध्यान करते रहते, उनका नाम लेते रहते हैं, तो फिर उन्हें तमोगुणी क्यों कहा जाता है? वो तो कंटिन्यूअसली भगवान का नाम लेते उनको तमोगुणी नहीं कहा, वो तमोगुणी का डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे भगवान शिव के सतोगुणी है, भगवान विष्णु के सतोगुणी है। भगवान विष्णु सतोगुणी नहीं है। गुणी से ऊपर विशुद्ध स्तर में भगवान की स्थिति होती है, लेकिन गुण अवतार के रूप से गुण को संभालने के लिए भगवान विष्णु सतोगुण संभालते हैं, ब्रह्मा जी हैं। गुण संभालते हैं और शिव जी तमोगुण संभालते हैं। वो स्वयं तमोगुण में नहीं है, परम वैष्णव है। उनको कभी भी गुणों के आधार पर वैष्णव तो है ही, उसके अलावा भगवान के समान है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं। जैसे मानो कलेक्टर है, कलेक्टर को एक गांव में भेजा गया या एक शहर में भेजा गया जहाँ सारे आदिवासी रहते हैं, तो कलेक्टर आदिवासी नहीं हो गया। कलेक्टर को भेजा गया उस आदिवासी क्षेत्र का ध्यान रखने के लिए। उसी प्रकार भगवान शिव को तमोगुण का ध्यान रखना, तमोगुण के नियंत्रक देवता के रूप में स्थिति दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है वो तमोगुण में है, वो तो स्वयं भगवत तत्व है, उनको हम तमोगुण में नहीं ला सकते। लेकिन तो जैसे कुछ कार्य हैं, जैसे वो ऐसा लोग कहते हैं कि वो कुछ खाते हैं, धतूर वतूर खाते, भांग खाते हैं, या जो है शमशान की राख लगाना, ये सब, और उनमें रहना। तो देखिए भगवान शिव जिस तरह का उनका रूप है उसको अवधूत रूप बोला जाता है। और अवधूत का मतलब होता है एक तरह से जो ईश चेतना में पागल हो गया है उसको अवधूत बोला जाता है। तो उनके जो कार्य हैं समझना बड़ा कठिन है। वो शमशान की राख क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो भूत प्रेत पिशाच जिनको सपनों में छोड़ दिया है उनको भी स्वीकार करते हैं। ये उनकी महावदान्यता है कि जिनको सबने छोड़ दिया, जिनका सबने तिरस्कार किया, उनको भगवान शिव अपनाते हैं। उसके बाद वो नशा करते हैं, ये बात गलत है। भगवान शिव कभी नशा नहीं करते। अभी कई चित्रों में उनको चिलम पीते हुए दिखाते हैं इत्यादि इत्यादि, ये गलत है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय पे विष जरूर पिया था। तो जो लोग भगवान शिव को अनुकरण करना चाहते हैं वो विष जरूर पी सकते हैं, लेकिन बाकी उनको नशा करते हुए इस तरह शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं। ठीक है। और दूसरा भी एक एक जो श्लोक आया था, खट कर्माणि निपुणो, तो क्या है वो 6 कर्म कौन से हैं जिनमें निपुण को ब्राह्मण कहा जाता है? तो क्या है मुझे कुछ। यजन याजन पठन पाठन ध्यान प्रतिग्रह, 6 गुण ब्राह्मण के होते हैं। पाठ करना, वैदिक पाठ पढ़ना, और पाठन दूसरों को पढ़ाना। यजन याजन यज्ञ करना और दूसरों के यज्ञ कराना। दान प्रतिग्रह दान स्वीकार करना और जितना उसकी आवश्यकता है के लिए उसका उतना रख के बाकी का धन जो दान में मिला है दूसरों को बांट देना। ये 6 गुण ब्राह्मण के होने चाहिए। थैंक यू। देखा माता जी। हरे कृष्ण। तो जैसे श्लोक 13 में वायु का निदेशक वरुण बोला गया है,
लेकिन फिर 15-16 में वायु का निदेशक देव अनिल बोला गया है। तो वो अनिल वास्तव में वायु, अलग अलग प्रकार की वायु हैं, उनमें से जो मुख्य वायु है उसको अनिल बोला जाता है। लेकिन वरुण देव वो देवता हैं जो 10 प्रकार की वायु को नियंत्रण करते हैं। तो जो मुख्य देवता है वो वरुण है, उनके अधीनस्थ फिर अनिल इत्यादि देवता कार्य करते हैं। जी। सोनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी बसंत प्रभु के क्वेश्चन के आंसर में बताया कि गायत्री करना होता है, तो क्या गायत्री मंत्र हमारे महामंत्र से बड़ा है क्या? मैंने वही तो समझाया, जिनको विग्रहों की आराधना नहीं करनी है उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। महामंत्र और मंत्र, उसमें बड़ा कौन होगा? महामंत्र ही बड़ा होगा। लेकिन गायत्री की आवश्यकता होती है अर्चना में। हर अर्चन पद्धति में अलग अलग मंत्र उपयोग होते हैं। बहुत तरह के गायत्री, लाखों प्रकार के गायत्री होते हैं। तो उन मंत्रों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम पंचरात्र विधि से भगवान का अर्चन आराधना इत्यादि करते हैं। लेकिन सभी लोगों को तो वो अर्चन आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मंदिर में मानो 1000 भक्त आते हैं, एक ही पुजारी पूजा करता है, तो उस एक पुजारी को गायत्री मंत्र की आवश्यकता है। बाकी सभी महामंत्र करके उनके उद्धार के लिए महामंत्र सफिशियंट है, लेकिन पूजा अर्चना के लिए गायत्री इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अब ट्रेन में आप बैठ करके जा रहे हैं, हजारों लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रेन का एक बोगी से दूसरे बोगी का कनेक्ट करने, कैसे कनेक्ट करते हैं आपको मालूम है? आपको आता है सोनू माता जी? नहीं, नहीं आप आता प्रभु जी। जरूरत है वो समझने की। ट्रेन में नहीं। बैठने के लिए दो बोगी कैसे कनेक्ट करना चाहिए वो आपको जरूरत है? जो वो काम जानता है, मानो प्रधानमंत्री ट्रेन में बैठे हैं और एक रेलवे का कर्मचारी दो डब्बों को जोड़ना जानता है, प्रधानमंत्री वो काम नहीं जानते हैं, तो प्रधानमंत्री बड़ा हुआ कि वो कार्य कर्मचारी बड़ा हुआ? वो कर्मचारी बड़ा हुआ प्रभु जी। कर्मचारी बड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री वो काम उस समय तो उसी की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी गलत धारणा होगी। अभी वोटिंग करेंगे, प्रधानमंत्री को वो काम जानने की जरूरत ही नहीं है ना, तो उसको उससे प्रधानमंत्री छोटा हो गया। वो नहीं, कर उस समय उस काम के लिए तो वही बड़ा हुआ ना प्रभु जी। नहीं नहीं, वो काम तो वो उसको करना ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए तो उसको वो काम करना ही पड़ेगा। वो कोई बड़ा काम नहीं है। वो नहीं रहेगा तो 50 और लोग खड़े हो जाएंगे वो काम करने के लिए। लेकिन अच्छा। प्रधानमंत्री का ओहदा क्या वो कर्मचारी से छोटा हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। उसी तरह से जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वो भगवान का तारक मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके लिए गायत्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक स्पेसिफिक काम के लिए गायत्री मंत्र की आवश्यकता होती है जहाँ विग्रहों की आराधना होती है। तो अगर किसी को गायत्री मंत्र नहीं पता तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई छोटा ओहदा नहीं हुआ उसका। वो तो कोई भी कार्य कोई भी कर सकता है, कोई भी ब्राह्मण विग्रहों की आराधना कर सकता है। लेकिन जैसा कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे, ब्राह्मण से बड़ा स्तर है वैष्णव का स्तर। पद्म पुराण का श्लोक प्रभुपाद जी ने बताया था कि ब्राह्मण अगर अवैष्णव है तो उस ब्राह्मण को गुरु बनने का अधिकार नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण से बड़ा ओहदा वैष्णव का है। तो इसीलिए जो लोग महामंत्र जाप कर रहे हैं उनको उस तरह की भावना रहनी ही नहीं चाहिए कि इससे बड़ा कोई मंत्र है। ठीक है? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।